Okay, so which method you need to use? Oxidation number method. ठीक है, and after that, after balancing the oxidation number, फिर क्या करना है? और रूल्स अप्लाई करने हैं. अभी आपको समझ में आएगा. आप भी एब्सेंट थे कल? क्यों भाई? बुखार आ रहा था. हो, अभी ठीक है? ऑक्सीडेशन नंबर तो सीखा था आपने निकालना. कब से गायब हो आप? केमिकल बॉन्डिंग. रेडॉक्स आपके सामने शुरू नहीं हुआ. ओके. यहाँ पर आपने क्या लिखा है? +3. ठीक है. Cr कितना आएगा? +3. I कितना आएगा? बोलिए. +5. I नेगेटिव कितना आएगा? -1. CrO4 कितना आएगा? +6 आएगा ना. कितना आएगा? +6. x - 8 = -2. चलिए, हाँ जी, हो गया. आंसर चेक कर लेती हूँ एक बार. डन. ओके, देखिए, इट शुड बी, मैच कीजिए आप लोग. आंसर मैं लिख रही हूँ यहाँ पर. 2 CrO3, देन IO3 में कुछ नहीं, एंड हियर इट शुड बी 4OH. ठीक है. देन 2 CrO4 और 5 H2O. यही आ रहा है. H2O छोड़ के 5 H2O क्यों होगा? ये वाले हाइड्रोजन काउंट किया आपने? इधर वाले 4OH कैसे आया? ऑक्सीजन का डिफरेंस क्या है? देखो आप कितना आ रहा है. ट्राई करो. यही आ रहा है सिद्धार्थ? सेम. ओके. क्या हुआ? देखिए, Cr, अब वापस लिखूँ पहले इसको. तो CrOH होल साइज प्लस IO3 नेगेटिव इज गिविंग यू I नेगेटिव प्लस CrO4 2 नेगेटिव. ठीक है. ऑक्सीडेशन नंबर हमने कितना निकाला था? +3. और ये कितना हुआ? +6. कितने का चेंज है? 3 का चेंज है. एंड इट इज रिडक्शन. ठीक है. नहीं, इट इज ऑक्सीडेशन. इट इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर. तो ऑक्सीडेशन हो गया और 3 का आपका चेंज. आई के केस में +5 है और ये जा रहा है -1. कितने का चेंज हुआ? 6 का चेंज हुआ. ठीक है. तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. ओके. तो यहाँ पर 2 लिखते हैं और अभी के लिए इसको इरेज कर दें. और इधर भी हमने 2 लिखा. नाउ बेसिक मीडियम में काउंट द टोटल ऑक्सीजन. कितने हो गए? 6 + 3 9. कितने? 9. और उधर कितने हैं? 8. तो कितने हो गए? एक का डिफरेंस आ रहा है ना. तो किधर है आपका एक्स्ट्रा? LHS में है. तो वी नीड टू ऐड 1 वाटर ऑन द सेम साइड. ठीक है. एंड 2 OH ऑन द अपोजिट साइड. राइट. ये हमारे रूल के हिसाब से. बट आई डोंट थिंक कि यहाँ पर अभी हाइड्रोजन आपका बैलेंस हुआ है. ऑक्सीजन देखो पहले. ऑक्सीजन बैलेंस हो गया. ऑक्सीजन बैलेंस हो गया है.
ठीक है. नाउ ट्राई टू फाइंड द नंबर ऑफ हाइड्रोजन. कितने हो गए? 6, 8 और उधर कितने हैं? 2. तो इधर कितने हो गए एक्स्ट्रा हमारे? 6 एक्स्ट्रा हो गए. 6 एक्स्ट्रा होने के लिए यू नीड टू ऐड 6 OH ऑन दिस साइड. ठीक है. एंड 6 वाटर मॉलिक्यूल ऑन द अपोजिट साइड. अब आपके हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए. ठीक है. अब आप इसको बैलेंस करेंगे. बैलेंस करने के लिए क्या करना है? अगर आप फाइनल इक्वेशन देखेंगे तो क्या होगा? 2CrOH होल थ्राइस प्लस IO3 नेगेटिव. वाटर यहाँ पर एक है LHS में, RHS में कितने हैं? 6. तो उधर ज़्यादा है तो ये वाटर आपका इधर कितना आएगा? 5H2O. ठीक है. OH की बात करें 2OH और इधर कितने हैं? 6. तो इधर कितना हो जाएगा? 4OH नेगेटिव हो गया बेटा प्लस 2CrO4 2 नेगेटिव. देखिए ठीक है. समझ में आया कहाँ मिस्टेक हो रही थी? डन. ठीक है. चलिए वन मोर. अब करेंगे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड. ठीक है. हो गया? क्या हुआ अक्षर? हो गया. शैल आई चेंज द स्क्रीन? आप रूल सभी इन लोगों से नोट कीजिएगा. चलो फिर से देखिए आयन इलेक्ट्रॉन मेथड. आयन इलेक्ट्रॉन या हाफ रिएक्शन मेथड. हाफ रिएक्शन मेथड. ठीक है. क्या करना है? आपको जो गिवन रिएक्शन है उसको आपको 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है. ठीक है. 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है. चलिए Zn प्लस NO3 negative plus H positive is giving you Zn 2 positive plus NO2 plus what? Water. ठीक है. इसको आपको क्या करना है? इसको बैलेंस करना है. तो फर्स्ट we need to break this equation into 2 parts. One will be oxidation reaction and the another will be reduction reaction. Oxidation half reaction. किसका oxidation हो रहा है यहाँ पर? Which species is getting oxidized? Zinc. कैसे आइडेंटिफाई करना है? ये 0 है और यहाँ पर कितना हो रहा है? +2. Increase in oxidation number is oxidation. तो first we need to break this equation into half. तो हम लिखेंगे oxidation half reaction. ठीक है. और इसमें सिर्फ आप जिंक को कंसीडर करने वाले Zn is changing into Zn2 positive. ठीक है. There is no oxygen, no hydrogen, nothing. What about the number of zinc atom? First rule क्या बोलता है? Balance the number of atoms. सेम है दोनों साइड, कुछ नहीं करना है. अब आपको बैलेंस करना है चार्ज. यहाँ पर चार्ज कितना है? 0. इधर कितना है? +2. तो आई नीड टू ऐड 2 इलेक्ट्रॉन्स. कैन यू टेल मी एट विच साइड? सो द बोथ साइड चार्जेस विल बी सेम. RHS में कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स. क्लियर? तो ये रिएक्शन आपकी बैलेंस हो गई. यहाँ पर टोटल चार्ज कितना हो गया? 0. इधर भी कितना है? 0. कन्फ्यूज़न हो तो इधर ऐड करके देखो. अगर आप -2 इधर ऐड करते हो, उधर +2, तो चार्ज आपका बैलेंस नहीं हुआ है ना. ठीक है. नाउ वी विल राइट सेकेंड इक्वेशन. सेकेंड इक्वेशन क्या थी? रिडक्शन हाफ रिएक्शन. ठीक है. रिडक्शन हाफ रिएक्शन. ओके. चलिए किसका हो रहा है रिडक्शन? ऑब्वियस सी बात है नाइट्रेट आयन का होगा. और किस में चेंज होगा नाइट्रेट आयन? NO2. चेक द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन. सेम. अगर कहीं पर 2 होता तो फिर हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होता. ठीक है. व्हाट इज द मीडियम? एसिडिक और बेसिक? एसिडिक. तो अप्लाई द रूल ऑफ एसिडिक मीडियम. ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे. 1 एक्स्ट्रा ऑक्सीजन. क्या करना है?
H2O on the opposite side and 2H positive on the opposite side. क्लियर है? एसिडिक के रूल क्या है? जिधर एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है उसके अपोजिट साइड में वाटर ऐड करेंगे और उसका डबल 2H. नाउ चेक द नंबर ऑफ एटम्स. बैलेंस हुए या नहीं हुए? हो गया सब बैलेंस? ओके. नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग वी नीड टू बैलेंस? इलेक्ट्रॉन्स. चार्ज बैलेंस करना है. ठीक है. टोटल चार्ज कितना है LHS पर? +1. ठीक है. और उधर कितना है? 0. तो व्हाट टू डू? यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आपको इधर ऐड करना पड़ेगा. इसका एक ट्रिक है कि अगर फर्स्ट रिएक्शन में आपने RHS में ऐड किया है तो सेकंड रिएक्शन में LHS में ऐड होगा एंड वाइस वर्सा, क्योंकि सेम साइड पर कभी भी इलेक्ट्रॉन्स ऐड नहीं होते हैं, फिर आपका कैंसिल नहीं होंगे. ठीक है. तो ये ध्यान रखिएगा, आपको समझ में आएगी बात. अगर उधर कहाँ ऐड किया आपने? RHS में, तो इधर किस में जाएंगे? LHS. ठीक. नाउ द नेक्स्ट थिंग क्या करना है? जो आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इनको इक्वल करना है. उधर आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए, यहाँ पर 1. तो वी नीड टू मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाई 2. ठीक है. और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स आपके क्या हो गए? कैंसिल हो गए. एंड द रिमेनिंग जो भी आपके वाटर और ये सब है वो भी आपको चेक करना पड़ेगा. अगर कैंसिल हो रहे हैं तो कैंसिल कीजिए. तो Zn प्लस 2NO3 प्लस 4H पॉजिटिव इज गिविंग यू Zn2 पॉजिटिव प्लस 2NO2 प्लस 2H2O. दैट्स हाउ यू आर गेटिंग दिस बैलेंस इक्वेशन. मेथड समझ में आया? कोई कंफ्यूजन? ठीक है. एक और रिएक्शन आप लोग मुझे करके दिखाइए. चलिए नेक्स्ट रिएक्शन. अगेन हाफ रिएक्शन मेथड यूज करना है आपको. MnO2 प्लस HCl is giving you MnCl2 plus Cl2 प्लस वाटर. चलिए मीडियम बताइए मुझे कौन सा है बेटा? विच मीडियम? एसिडिक. यू आर यूजिंग HCl राइट. तो मीडियम क्या है? एसिडिक है. हाफ रिएक्शन में किसको ब्रेक करना है? पहले ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आइडेंटिफाई कीजिए. विच स्पीशीज इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड? फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर. MnO2 में Mn, इसमें HCl कंसिडर करना. देखो Mn निकालो पहले. कितना आया? +4. ठीक है. HCl में Cl -1. Mn यहाँ पर कितना हो गया? +2. 1 Cl शोज -1. तो आप कर सकते हैं ना. समझे मैं क्या बोल रही हूँ? x - 2 = 0. तो दैट्स हाउ यू आर गेटिंग x = 2. Cl या Cl2 कितना रहेगा यहाँ पर? 0. अब बताओ किसका ऑक्सीडेशन है, किसका रिडक्शन? Cl का ऑक्सीडेशन है और Mn का रिडक्शन. चलिए आगे का काम आपका है. इसको आप बैलेंस करके मुझे बताइए.
हाँ, किसका वो है? इसमें इन लोग का चार्ज अभी वो करना होगा ना? ये एसिडिक मीडियम था ना बेटा? हाँ, इधर एच एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहाँ ऐड किए? इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे ना। MnCl2 प्लस वाटर अब कर दो तो इधर 4H, नहीं इधर 4 है ना इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, तो इधर 4 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे क्योंकि यहाँ पे चार्ज क्या है आपका 0। ऐसे ही नेक्स्ट वाले में HCl OH नहीं आएगा बेटा, OH क्यों ये किया? एच एक्स्ट्रा है ना इसलिए। हाँ तो OH तो ऐड ही नहीं कर सकते ना, आपका एसिडिक मीडियम है, आप H पॉजिटिव ऐड करो। अच्छा, दूसरी चीज़, पहले आपको यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा, Cl2 है ना 2, तो ये 2 हो जाएगा। 2 होगा। हाँ, अब इसके बाद आप यहाँ पर 2H पॉजिटिव ऐड करोगे, बैलेंस करना है ना, Cl बैलेंस हो गया हाँ, तो 2H पॉजिटिव। ऑक्सीजन नहीं है तो फिर आप डायरेक्टली हाइड्रोजन ऐड करो, ओके। 2H पॉजिटिव। अब इलेक्ट्रॉन किधर आएंगे? उधर ही। इधर ही आएंगे, ये है। हाँ, एक मिनट, हाँ जी, इसमें Cl को कैसे बैलेंस कर सकते हैं? Cl को कैसे बैलेंस करेंगे? Cl रहने दो ना, आप Cl अभी रहने दो, ऑटोमेटिकली आएगा। ऑक्सीजन बैलेंस करो, यहाँ पे क्या करोगे? एसिडिक मीडियम के रूल लगाओ, H प्लस I। हाँ, और चार्ज बैलेंस करो। हाँ जी, समझ में आ रहा है। 2 वाटर, इधर एसिडिक मीडियम है, 2 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है तो 2H2O इधर, 4H इधर, समझे ना? हाँ, और इधर 4H पॉजिटिव, एसिडिक मीडियम है ना ये रिएक्शन, 4H पॉजिटिव। अब इलेक्ट्रॉन किधर? इधर चार्ज कितना है 0, यहाँ पे 4 प्लस है तो 4 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे इधर, ठीक है। अब दूसरा रिएक्शन बैलेंस करो, HCl और Cl वाला। इसमें ऑक्सीजन नहीं है तो डायरेक्ट H ऐड कर सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, बताइए। हाँ, ठीक ठीक ठीक। This I'm supposed to write here. HCl इज दिस Cl2 2HCl 2H पॉजिटिव, यहाँ पर आप 2H पॉजिटिव ऐड करोगे। ऑक्सीजन मत डालिए यहाँ पे क्योंकि देयर इज नो ऑक्सीजन, Okay. तो यू कैन डायरेक्टली ऐड 2H पॉजिटिव टू मेक हाइड्रोजन बैलेंस, ठीक है। 2H पॉजिटिव, देन यू विल ऐड 2 इलेक्ट्रॉन्स, और ऊपर वाले केस में आपके 4 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। यहाँ ऑक्सीजन है तो यहाँ पे रूल अप्लाई करो, ओके। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया सिद्धार्थ। हाँ जी, Is this right? This. नहीं, दिस इज करेक्ट बट यू आर नॉट डूइंग इट प्रॉपरली, ये गड़बड़ हो रहा है। देखिए भाई, क्या करना है यहाँ पे, MnO2 इज गोइंग इनटू MnCl2, ठीक है। आप यहाँ पर Cl2 का टेंशन मत लो, आप सिर्फ Mn के ऊपर ध्यान दो, ठीक है। और एसिडिक मीडियम है तो वी नीड टू ऐड कितना, 2H2O, और इधर कितना ऐड करेंगे बोलो, 4H पॉजिटिव। उधर चार्ज आपका 0 है तो इसलिए यहाँ पर क्या ऐड करेंगे आप, 4 इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही क्या आपने नहीं, सेकेंड वाला देखिए, HCl इज गोइंग इनटू Cl2, यहाँ पर 2Cl है तो आपको 2 रखना है पहले। इन दिस केस देयर इज नो ऑक्सीजन, तो आप डायरेक्टली क्या ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, 2H पॉजिटिव। गॉट इट। फिर से चार्ज बैलेंस करेंगे, यहाँ चार्ज 0 है, उधर +2 है तो कितना ऐड करेंगे यहाँ पर, 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या करना है बोलो, मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाई 2 टू मेक द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल, ठीक है। तो ये आपके इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाएंगे और आप ये फाइनल इक्वेशन लिख दीजिए।
अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन भी कैंसिल होंगे, 4 और ये भी 4, तो ये वाला आपका हाइड्रोजन भी कैंसिल होगा. सो व्हाट इज द फाइनल इक्वेशन? MnO2 plus 4HCl is giving you MnCl2 plus 2Cl2 plus 2H2. ये आई. पर बैलेंस नहीं हुई ना ये. MnCl2 and 2Cl2, 6 हो गए उधर Cl, इधर 4 हैं. क्या झगड़ा है? शुरुआत में इक्वेशन को बैलेंस करें. एक मिनट रुको. Yes, In the south one, why would Cl be there? because it is MnCl2, it is mentioned in the question. Why? Because there's no Cl1. There's no Cl1. 1 minute 48, 1 minute, हाँ. उसने क्वेश्चन में ये 2Cl2 नहीं आ रहा है, जो इसमें आंसर दिया हुआ है ना, यहाँ पर 2Cl2 नहीं है. हमारी क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पर क्या आ रहा है? 2Cl2. उनका सिर्फ Cl2 आ रहा है. चेक कीजिए हम कुछ गलत कर रहे हैं क्या. अच्छा एक काम कीजिए, ट्राई टू सॉल्व सेम इक्वेशन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड. देखो क्या आ रहा है. जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है उसमें हम ये Cl को नहीं वो करेंगे क्या ऐड? करते नहीं है ऐसे. तो फिर मतलब अगर क्योंकि करते तो फिर वो कैंसिल हो जाता. वो मैं समझ गई, वो ये इशू है इसका. आई एम नॉट श्योर इसको करेंगे. ट्राई उससे कीजिए, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से ट्राई कीजिए. इसको रेस कर दूँ अभी. यहाँ पर कुछ मैं गलत कर रही हूँ या तो अभी चेक करते हैं. ऑक्सीडेशन नंबर से मेथड से चेक कीजिए क्या आ रहा है. आइए यहाँ पर आपको पहले क्या करना पड़ेगा. 2HCl कितने का चेंज? 2 का, ठीक है. और यहाँ पर कितने का चेंज है? 1 का, ठीक है. पर 2 एटम है तो ये चेंज हो गया आपका इक्वल. ये भी गड़बड़ हो रहा है. इसको मैं अलग से करके बताती हूँ आपको, कुछ और इसमें ट्रिक लग रही है, ठीक है. इसको अब स्किप कीजिए. अब आप नेक्स्ट ट्राई करो. चलिए इसको अभी रुकिए, मैं इसको चेक करके तब आपको बताती हूँ, ठीक है. तब तक आप एक और इक्वेशन ट्राई कीजिए. P plus HNO3 is giving you HPO3 plus NO प्लस H2O. चलिए समझ में आ रहा है. फॉस्फोरस किसमें चेंज हुआ है? HPO3 में. एंड नाइट्रोजन इज टर्निंग इनटू NO. हाँ जी, यस. पता नहीं क्या चल रहा है. If you put 4 here, either H2 or
इधर टू डाला तो वो ठीक है, आप इसको हीट एंड ट्रायल मेथड से कर सकते हैं, बट ये मेथड अलग है, हाँ अच्छा मेथड के बाद मेथड अलग है ये, है ना। आप ऐसे कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, यही है करेक्ट ये आंसर। फाइनल आंसर है। हाँ हाँ, अच्छा लेकिन हमारा वो मेथड से फॉलो करके नहीं आ रहा है। अच्छा ओके ठीक है, अभी आपको समझ में नहीं आएगा कि आप एब्सेंट थे ना दोनों क्लासेस में, तो इसलिए क्या चल रहा है क्या नहीं, इसको ट्राई कीजिए भाई। अक्षदा बातें बाद में, इसको करो। कौन सा मेथड अप्लाई कर रहे हैं, हाफ रिएक्शन? ठीक है, जीरो, सिंगल एलिमेंट ऑलवेज जीरो। +2, ऑक्सीजन -2 है ना, तो इसलिए नाइट्रोजन क्या आएगा, +2। हाँ जी, तो बैलेंस करने के लिए एक पॉजिटिव ऐड करना होगा, वो दूसरा मेथड यूज थर्ड वाला पर उसी के हिसाब से तो एक OH माइनस ऐड करना होगा। नहीं, आपका अभी सिर्फ हाइड्रोजन अनबैलेंस्ड है। हाँ मतलब ऑक्सीजन बैलेंस करने के बाद एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा। हाँ हाँ, तब आप क्या करोगे, जिधर एक्स्ट्रा है इधर OH डालो और इधर वाटर, है ना, थर्ड रूल जो था हमारा। ठीक है। हो गया, डन। नहीं हो नहीं रहा है या कर रहे हैं अभी, कर रहे हैं, ओके। बैलेंस्ड। For that question, if you use oxidation number, it immediately becomes balanced. Okay, what is the answer? 3P plus 5HNO3 equals to 3HPO3 plus 5NO plus H2O3. ठीक, We need to do half. डन। Which method did you? Oxidation. Oxidation number. You don't need to adjust H2O or O. ऑक्सीडेशन नंबर मेथड इज बेटर Yeah. देन दिस हाफ रिएक्शन। उसमें ना इलेक्ट्रॉन्स का थोड़ा सा करने में प्रॉब्लम होती है। Yeah. साक्षी
हाँ, रिएक्शन में गड़बड़ हो रही है। अच्छा, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड ट्राई करो, चलो वो अच्छा है ना। ऑक्सीडेशन वाला ट्राई कीजिए, झट से काम हो जाएगा। And odd numbers. जो लोग कर चुके हैं वो इसको ट्राई कीजिए। जिन लोगों का ये फॉस्फोरस वाला इक्वेशन हो गया है, ट्राई दिस वन। Cu plus HNO3 is giving you CuNO3 whole twice plus NO plus H2O. ठीक है, in this case if you look at the reaction, copper is showing oxidation and the nitrogen is showing reduction. So there are two places where nitrogen is coming. So in this case oxidation number of nitrogen is same. ठीक है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन नंबर कैसा है, सेम। तो नाइट्रोजन किस में रिड्यूस हो रहा है आपका, NO में। ओके, डू नॉट कंसीडर दिस वन, क्योंकि नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है। हम जो लास्ट स्टेप रहती है हम इलेक्ट्रॉन के लिए मल्टीप्लाई करते हैं इलेक्ट्रॉन का नंबर ये करने के लिए, सेम करने के लिए। तो वो कैसे करते वापस बता। हाँ, ये ठीक आ रहा है आपका। हाँ, ये ऑक्सीडेशन से करने से हुआ, मतलब अच्छा, उससे नहीं आ रहा है, इससे नहीं आ रहा है। ओके ओके। इसका आंसर जो है 3P प्लस 5HPO3 HNO3 किसका बोल रहे हो, ये ऊपर वाले का ना। हाँ, HNO3। एक मिनट बता रही हूँ आपको। 3P5 हाँ भाई, 3P 5HNO3 3HPO3 5NO प्लस वाटर। ठीक है, हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से, ये सेकंड वाला भी ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से ट्राई कीजिए। डन, कॉपर वाला हो गया। किसका, CuNO3 का। उसमें सिर्फ कॉपर कंसीडर कीजिए +2। नाइट्रेट नाइट्रेट दोनों साइड सेम है ना, नाइट्रोजन कंसीडर मत करो। कॉपर वहाँ पर आपका 0 और इधर कॉपर कितना हो जाएगा, +2। ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। व्हाट इज आंसर? 14H2O plus 3Cu plus 2HNO3 equals to 3CuNO3 plus 2NO plus H2O plus 28H plus 28H plus 28H प्लस, इतना ज़्यादा। चेक करो, कुछ कैंसिल आउट हो रहा होगा, Oh yeah, you can try. ध्यान से देखो। करेक्ट आंसर है इसका 3Cu plus 8HNO3 is giving you 3CuNO3 all twice plus 2NO plus 4H2O। यही आ रहा है? नहीं, नहीं आ रहा है। क्या प्रॉब्लम हो रही है भाई?
आज कोई भी रिएक्शन ठीक नहीं आ रही, हाँ कल सब बढ़िया आ रही थी, आएगी। चलो 0, ठीक है, ये कितना हो गया +2। यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है +5, नाइट्रोजन +5 और इधर कितना है +2, ठीक है। सो कॉपर इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड नाइट्रोजन इज गेटिंग रिड्यूस, ठीक है। कॉपर में कुछ आपको नहीं करना। कितने का चेंज है कॉपर में? 2 का चेंज है। इधर कितने का चेंज है? 5 से आप किस में गए? 2 में। नंबर ऑफ एटम सेम, चेंज कितने का है? 3 का। तो इस चेंज को आपको इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई दिस बाई 3 एंड दिस इज बाई 2, ठीक है। तो हुआ ये आपका 3Cu plus 2HNO3 is giving you Cu NO3 whole twice plus NO 2NO plus H2O। ये होगा आपका 3, ये देखिए, ठीक है। अब ये मीडियम आपका अगेन एसिडिक मीडियम है और रूल अप्लाई करेंगे एसिडिक मीडियम के। देखिए क्या आएगा, कितने हुए आपके यहाँ पर? 6 ऑक्सीजन, ठीक है। इधर कितने हो गए? 3 2 जा 6, 3 जा 18, 18 + 2 कितने हो गए? 20। और इसको अभी कंसीडर मत कीजिए, इसको हटाओ। इधर हो गए हमारे 20 ऑक्सीजन, राइट। और इधर कितने थे? 6। तो अब इसको बैलेंस करने के लिए 14 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा हैं आपके RHS, राइट। तो इधर ऐड करेंगे हम 14 H2O एंड 28 H पॉजिटिव, ठीक है। अब हाइड्रोजन चेक कीजिए, 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हैं आपके, 2 एक्स्ट्रा है ना, 28, 2 एक्स्ट्रा है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर 2 OH नेगेटिव एंड 1 वाटर मॉलिक्यूल। ये तो कुछ बड़ा ही नंबर आ रहा है, क्यों गड़बड़ हो रहा है? मैंने आपको फाइनल आंसर क्या बताया था इसका? 8 बताया था ना, Cu प्लस है। ओके, देखिए यहाँ पर इसने क्या किया है, बिफोर डूइंग दिस थिंग एक थोड़ा सा रूल यहाँ पर और अलग। आपको एग्जाम में इतने टफ नहीं आएंगे, है ना, रेगुलर एग्जाम में इतना सब नहीं आएगा। इसने क्या बोला है, आपको एक चीज़ समझ में आ गई, कॉपर इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड HNO3 इज गेटिंग रिड्यूस। सो HNO3 इज बिहेविंग एज विच एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। कैसे बिहेव कर रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसने बोला है एज ऑल HNO3 मॉलिक्यूल्स डू नॉट रिड्यूस टू NO। सारे के सारे जो HNO3 हैं वो NO में चेंज नहीं हो रहे हैं, ठीक है। सम ऑफ द HNO3 इज चेंजिंग इनटू नाइट्रेट। समझो आप बात को, जितना भी HNO3 गिवन है, all the HNO3 molecules are not behaving as reducing agent. Some of them are behaving as reducing agent. क्योंकि HNO3 से आपका कॉपर नाइट्रेट भी फॉर्म हो रहा है और क्या फॉर्म हो रहा है? NO भी फॉर्म हो रहा है, ठीक है। ये पर्टिकुलर इसी रिएक्शन का केस है, ठीक। तो उसने क्या किया फिर? 10 टू बैलेंस 6 एक्सेस NO3 आयन। कौन से 6 एक्सेस NO3 आयन? ये वाले 6 हो गए टोटल NO3 आयन, ठीक है। On the right hand side equation add 6 HNO3 on the left hand side। यहाँ पर उसने 6 HNO3 ऐड किए हैं अलग से to make it balance। NO वाला हम कर रहे हैं वो ऊपर से आ रहा है, ठीक है। वो कहाँ से आ रहा है? That is from 2 HNO3। और इसकी वजह से आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर क्या ऐड करना पड़ेगा? 6 HNO3। तो 8 HNO3 हो गया।
ठीक है, तो ओवरऑल कितने हो गए आपके 8 HNO3। अब इसके बाद ऑक्सीजन और ये बैलेंस करने का कोशिश कीजिए, यानी 3Cu प्लस 8 HNO3 is giving you 3Cu NO3 होल ट्वाइस प्लस 2 NO। अब देखो ऑक्सीजन वाला अपना रूल लगा के ठीक आ रहा है या नहीं। इधर हो गए आपके 24 ऑक्सीजन, ठीक है, और इधर कितने हो गए, कितने हो गए 20, राइट। अच्छा, इधर हो गए आपके 20, तो आप यहाँ पर क्या ऐड करेंगे 4H2O। क्या इधर एक्स्ट्रा है ना, इधर एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है ना आपके, कितने हैं 8 3 या 24, उधर आएंगे 20, तो इसलिए मैंने 4 वाटर मॉलिक्यूल्स उधर ऐड किए हैं। अब हाइड्रोजन चेक करो, हाइड्रोजन ऑलरेडी आपका बैलेंस हो गया है, इसलिए हमने यहाँ पर H पॉजिटिव आयन को ऐड नहीं किया है। हो गया ना बैलेंस हाइड्रोजन। हम आप फिर से बता सकते हो 6 HNO3 कैसा कौन सा वाला ऊपर 6 HNO3 कैसा है 8 HNO3 कैसा है। हाँ देखो 6 आपने ये बोला हाँ देखो, आपने ऊपर इक्वेशन बैलेंस करके कितना लेके आए थे 2 HNO3, वो हमारा मेथड वहाँ तक करेक्ट है, लेकिन यहाँ पर कुछ HNO3 क्या बना रहा है कॉपर नाइट्रेट, एंड सम ऑफ द HNO3 इज बिहेविंग एज रिड्यूसिंग एजेंट। वो किस में चेंज हो रहा है NO में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो NO वाला तो आपने काम कर दिया, तो आपको इस इक्वेशन में समझ में आया 2 मोल्स ऑफ HNO3 इज बिहेविंग एज रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, व्हाट अबाउट दिस पार्ट, तो ये इसमें कितने नाइट्रेट आयन आ रहे हैं आपके टोटल 6, ठीक है। टोटल NO3 कितने हैं 3 ये है और 2 इधर है 6, तो इसका मतलब 6 मोल ऑफ HNO3 जो किस में चेंज हो रहे थे कॉपर नाइट्रेट में, तो इसलिए हमने यहाँ पर 6 एक्स्ट्रा ऐड किया है, ठीक है। उसके बाद आपने ऑक्सीजन बैलेंस किया अपने ही रूल लगा के, तो उधर 4H2O आएगा। हाइड्रोजन क्यों नहीं ऐड कर रहे हैं, बिकॉज ऑलरेडी देयर आर 8H प्रेजेंट। ठीक है, आज सारे एग्जाम्पल आपको अच्छे वाले मिल गए, ठीक है। कल आराम से काम चल रहा था। चलिए अब थोड़ा सा मॉड्यूल के क्वेश्चन कीजिए। आइए come to page number 312 and example 10। 312 और एक पिंक बॉक्स में एग्जाम्पल 10 दिया हुआ है, ठीक है। इसको आप बैलेंस कीजिए खुद से और देन मैच करके देखो कि आपका सही हो रहा है या नहीं। जो लोग आज नए हैं अभी बाकी बच्चों को आने दीजिए, अलीशा एंड आपका नाम अपूर्वा, बाकी लोग भी एब्सेंट थे, फिर मैं एक बार वापस आपको ये सब करा दूँगी, ठीक है ना। आज तो कम समझ में आएगा, आई अंडरस्टैंड, लेकिन अभी कुछ नहीं कर सकती मैं, बाकी को आने दीजिए फिर समझाती हूँ। MnO4 एग्जाम्पल 10 अपने आप से ट्राई कीजिए। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड ही पकड़ लो, अभी वही अच्छा है। क्वेश्चन में वैसे लिखा है हमने हाफ रिएक्शन यूज करना, आप अपने हिसाब से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, करेक्ट आएगा। हाफ रिएक्शन भी अच्छा है, ऐसा कोई टेंशन नहीं है। एग्जाम्पल 11 में सेम रिएक्शन आपको दी है जो भी आपने कॉपर और HNO3 की है ना।
because reduction is There's 7 here. reduction is gain है but अगर gain है तो is already This one oxidation. पना आपके पास मॉड्यूल है नो ओके You want to have 9 less one. You can now come you here. calculate change इसमें 7 minus 7 Also you come there. and now लिखा थोड़ा different Yeah, but almost done. No, just share. डन भाई MnO4 प्लस Br नेगेटिव हो गया ओके एवरीवन नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 10 फ्रॉम चेक पॉइंट 2 क्वेश्चन नंबर 10 फ्रॉम चेक पॉइंट 2 10 है चेक पॉइंट 2 पेज नंबर 313 लास्ट क्वेश्चन फाइव H2O2 प्लस X ClO2 प्लस 2OH नेगेटिव इसको ट्राई कीजिए एग्जाम्पल 10 में जो है वो एसिडिक मीडियम है बेसिक एसिडिक बेसिक मीडियम ओ यहाँ बेसिक मीडियम बेटा है ना 10th वाला ट्राई कीजिए ये बताइए ये कौन सा मीडियम है 10th ये भी बेसिक मीडियम है बिकॉज उसने क्या दिया हुआ है आपको OH नेगेटिव This is minus 1. This is plus 4. What else? डन 10th कर रहे हैं How much is it? 1. H2O2 में ऑक्सीजन शोज -1 ध्यान दीजिएगा H2O2 इज द peroxide डो नॉट पुट -2 इफ यू आर यूजिंग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड ठीक है ऑलवेज रिमेंबर इन केस ऑफ peroxide ऑक्सीजन शोज -1 Check the
तो दोबारा जो ऐसे मेथड होना चाहिए factorial 10 ठीक है। तो इधर आप ऐड करोगे 7 5 10 4H2 इधर ऐड करोगे 8 OH नेगेटिव ठीक है। उसके समय फिर हटने वाली and once you're done having फिर इसके बाद start oxidation number find out I'm finding it एक्स्ट्रा है यहाँ पर तुम 2 ऐड करोगे और यहाँ पर 2H2 ठीक है। तो ओवरऑल कितना हो जाए 6 OH नेगेटिव और यहाँ पर आंसर नहीं आ रहा है आप लोग का है चेक पॉइंट 2 का 10 बी दिया हुआ है x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 5। चलो ट्राई करते हैं इसको बोर्ड पे। H2O2 प्लस ClO2 ठीक है। बेसिक मीडियम है। अभी हम सिर्फ इक्वेशन बैलेंस करते हैं Cl नेगेटिव प्लस O2 इतना ध्यान करते हैं ठीक है। उसने क्या दिया है उसको बाद में देखेंगे। तो आपका H2O2 में ऑक्सीजन इज शोइंग -1, Cl इज शोइंग +4, ये -1 और ये हो गया 0 ठीक है। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन ठीक है एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज रिडक्शन। तो यानी ClO2 क्या शो कर रहा है रिडक्शन और ये क्या शो कर रहा है ऑक्सीडेशन ठीक। H2O2 में -1 इसका ऑक्सीजन पर ऑक्साइड है ऑक्सीजन शोज -1 ठीक है। कितने का चेंज हुआ यहाँ पर -1 से कितने गए 0, 1 का चेंज है और 2 एटम है तो टोटल चेंज कितना मिला आपको 2। यहाँ पर 4 से किधर गए आप 4 से किस पे गए -1 कितने का चेंज हुआ 5 का चेंज हुआ। कितने एटम है 1 तो ये हो गया आपका 5 ठीक है क्लियर। अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ऊपर वाली रिएक्शन में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, नीचे वाली में 2 से। 5 से मल्टीप्लाई किया तो वी आर गेटिंग 5H2O2 प्लस 2 ClO2 इज गिविंग यू 2Cl नेगेटिव प्लस 5O2। यहाँ तक आए। अब बेसिक मीडियम के रूल अप्लाई कर दीजिए। टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए 10 प्लस 4 14, वहाँ पर कितने हैं 10, तो आपके 4 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है। तो बेसिक मीडियम में आई नीड टू ऐड 4 वाटर मॉलिक्यूल हियर एंड 8 OH नेगेटिव दिस साइड। क्लियर है सही कर रहे हैं हम देखो। हो गए ऑक्सीजन बैलेंस। नाउ हाइड्रोजन चेक कीजिए। उधर 8 हाइड्रोजन है और इधर कितने हो गए 10 और ये कितने हो गए 18 उधर है 8 तो 10 आपके H एक्स्ट्रा हैं किस साइड LHS में। तो यहाँ पर आपको क्या ऐड करना पड़ेगा 10 OH नेगेटिव और इधर ऐड करना पड़ेगा आपको 10 वाटर। आप इसको बैलेंस करके देखो क्या आ रहा है। देखो फाइनली यू आर गेटिंग 5H2O2
ठीक है, 2ClO2। अब मुझे आप वाटर चेक करके बताओ, इधर आपके 4 है और उधर कितने हैं 6, तो यहाँ पर कितने बचेंगे 6 वाटर मॉलिक्यूल। व्हाट अबाउट द OH, इधर 10 उधर 2, तो यहाँ पर 2OH नेगेटिव और 2Cl नेगेटिव प्लस 5O2। ये लीजिए भाई, कहाँ गलती हो रही थी, आगे आंसर देखो। अब बताओ इस हिसाब से आंसर क्या है आपका, बी। आप लोगों का करेक्ट आ गया था नहीं? आप मेरे ख्याल से आप लोगों ने वाटर कंसीडर किया होगा जो उसमें दिया हुआ है, और वो स्टीशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट वो मत कंसीडर कीजिए, अपनी इक्वेशन बैलेंस कीजिए, ठीक है। मैंने पेरोक्साइड का ऑक्सीजन नंबर नहीं, पेरोक्साइड का मैंने आपको बोला था कितना लेना है, -1। ओके, नाउ कम टू पेज नंबर 315, सॉल्व एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1। ऑक्सीडेशन नंबर का है बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व एग्जाम्पल। आंसर चेक नहीं करेंगे, अपने आप निकालना है आपको। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयोडीन। I2 में कितना रहेगा देख के बताइए, 0। HI में कितना रहेगा, -1। HiO4 बोलिए, HiO4 +7 और ICl +1। तो लगा सकते हैं आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे टॉप पर क्या है आपका, HiO4, देन क्लियर है, क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद आप आइए क्वेश्चन नंबर 4। डू नॉट look into the answer. Identify the substance oxidize reduce if any in the following. AlCl3 plus 3K is giving you Al and 3KCl। बहुत आसान सी चीज़ है ये, बताइए। कौन सा क्वेश्चन? 4th, which species is getting oxidized? पोटेशियम। 0 से कहाँ जा रहा है, +1। व्हाट अबाउट द एल्यूमिनियम, रिड्यूस, +3 से कहाँ जा रहा है, 0। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर लगाएंगे, आपको एकदम से सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। व्हाट अबाउट द सेकेंड इक्वेशन, 4th का सेकेंड देखिए, 3I2 + 6 NaOH is giving you NaIO3, NaI and 3H2O। सोडियम का क्या हो रहा है यहाँ पर, आंसर नहीं देखना, अपने आप निकालना है। दिस इज द स्पेशल रिएक्शन, चेक इट केयरफुली। किसका एग्जाम्पल है, देखो। डिसप्रपोर्शनेशन ऑफ आयोडीन। सोडियम इज द स्पेक्टेटर आयन। ठीक है, सोडियम का कुछ नहीं हो रहा है, तो हियर आयोडीन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एज वेल एज रिड्यूस। अब आप मुझे बताइए कि आयोडीन के ऑक्सीडेशन से कौन सी स्पीशीज बन रही है। आयोडीन इज चेंजिंग इनटू NaIO3 एंड NaI। क्या है, NaIO3। क्यों हुआ ऐसा, बोलो। क्वेश्चन समझ में आया, मैंने आपसे क्या पूछा। आयोडीन इज चेंजिंग इनटू NaIO3 एज वेल एज NaI। ठीक है, सो ऑन ऑक्सीडेशन विच स्पीशीज विल यू गेट। ये तो 0 है ना बेटा, यहाँ पर ये कितना आएगा, इट विल बी +5, इट विल बी -1। तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और ये क्या हो रहा है आपका, रिडक्शन। ठीक है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑक्सीडेशन। ठीक है, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। आपको सिर्फ टाइप्स बताने हैं बाय लुकिंग एट द इक्वेशन। फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कॉम्बिनेशन है, क्या है ये, मेटल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वेनेडियम और पेंटा ऑक्साइड का रिएक्शन किससे करें, कैल्शियम से।
तो कैल्शियम इज मोर रिएक्टिव, इट इज डिस्प्लेसिंग वेनेडियम, तो इट इज द एग्जांपल ऑफ मेटल डिस्प्लेसमेंट. सेकेंड वाला, थर्ड इज अगेन डिस्प्लेसमेंट. थर्ड भी क्या है आपका? मेटल को डिस्प्लेस नहीं किया है, नॉन मेटल को डिस्प्लेस किया है ना. और फोर्थ वाला डिस्प्रपोर्शनेशन, है ना, ये बहुत पूछा जाता है, डिस्प्रपोर्शनेशन. ओके, अब आप करेंगे जेई वार्म अप. क्वेश्चन नंबर 6, मैं ऐसे ही आपको रैंडमली क्वेश्चन दे रही हूँ बीच में से. क्वेश्चन नंबर 6, जेई वार्म अप, पेज नंबर 317. Which of the following is a redox reaction? डी. बाकी केसेस में आपका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी. जिंक 0 से किस में गया? +2 में. ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10, इस तरह के क्वेश्चंस में जो आपको ऑक्सीडेशन नंबर दिया है ना, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके देखो. इफ़ यू आर गेटिंग इट 0 तो वो आपका फॉर्मूला है, समझे. ये जो वैल्यूज़ आपको गिवन है x y z की, इसको फॉर्मूले में रखो. अगर आपको 0 मिल रहा है तो वही आपका करेक्ट फॉर्मूला है. क्या रहा है? सी. सी में कितना हो गया ये? +6, y हो गया आपका +5 -8 ट्वाइस. यस, ठीक है. तो ऐसे अगर भी क्वेश्चन आ जाए तो सबसे अच्छा तरीका क्या है कि वैल्यूज पुट करके देख लो. जिसमें आपको 0 मिल रहा है वो आपका करेक्ट रहेगा. बाकी क्वेश्चन आप घर पे करेंगे. अभी आइए आप पेज नंबर 326, जेई मेन एडवांस, है ना. PYQs थोड़ा सा अभी करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1, ओनली वन ऑप्शन करेक्ट टाइप. द कंपाउंड दैट कैन नॉट एक्ट बोथ एज ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट कैन नॉट एक्ट. यहाँ पर पहले आप ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ क्या करना है. चेक द ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है. इफ देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ शोइंग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एंड रिडक्शन, नॉट और, ऑक्सीडेशन भी शो कर सकता है, रिडक्शन भी, तो दैट कंपाउंड विल बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट. आपको अगर ध्यान हो हमने क्या किया था. अच्छा चलो एक काम करो, आप सबका ये निकालो, ऑक्सीडेशन नंबर निकालो. H2SO3 में फाइंड सल्फर, H3PO4 में फॉस्फोरस, HNO2 में नाइट्रोजन एंड H2O2 में ऑक्सीजन. चलिए क्या रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पर निकालो एलिशा. हाइड्रोजन +1 शो करता है, ऑक्सीजन -2. तो ऑक्सीडेशन नंबर इज द फॉर्मल चार्ज. अपूर्व आप भी ट्राई करो, सल्फर निकालो. कैसे निकालना है? हाइड्रोजन कितना शो कर रहा है? 2.
सल्फर एज्यूम कीजिए x, ऑक्सीजन हो गया -6 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी मिली आपको 4 प्लस 4, ठीक है। फॉस्फोरस कितना मिला +5, HNO2 में नाइट्रोजन +3 और H2O2 में ऑक्सीजन क्या है -1, ठीक है। उसने बोला कैन नॉट एक्ट, क्या होगा सल्फर क्या मैक्सिमम वैलेंसी कितना है 6, राइट, यानी सल्फर के पास अभी स्पेस है, इट हैज़ एबिलिटी टू लूज 2 more इलेक्ट्रॉन्स, ये गेन तो कर ही सकता है क्योंकि ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, और लॉस भी कर सकता है। तो H2SO3 इज बिहेविंग एज बोथ, ठीक है। व्हाट अबाउट हियर, नहीं, ये सिर्फ कैसे बिहेव करेगा, इट हैज़ ऑलरेडी लॉस्ट 5 इलेक्ट्रॉन्स, अब ये और है ही नहीं इसके पास, है ना, ये हमेशा क्या करेगा गेन करेगा, तो इट इज़ ऑलवेज बिहेविंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बाकी सब में नाइट्रोजन मैक्सिमम कितना 5, तो ये भी करेगा, तो क्या है आपका करेक्ट आंसर H3PO, ठीक है। नेक्स्ट आइए, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है आपको, K2O, K2O2 एंड 2 JE, ये पेज नंबर 326 पे 1 2 3 क्वेश्चंस PYQs। सेकेंड सारे करने हैं बेटा, ये अभी लाइन से, अब सेकेंड वाला हमने किया था K2O क्या है बेटा, ऑक्साइड है कि परऑक्साइड है, व्हाट, और सुपर ऑक्साइड है K2O, व्हाट इज K2O, नो ऑक्साइड, यस, Na2O, K2O क्या है ऑक्साइड, ऑक्साइड में ऑक्सीजन कितना शो करता है -2, ठीक है। तो फर्स्ट वाला आपका क्या रहेगा +2, उसने क्या पूछा है पोटेशियम पूछा है, पोटेशियम तो सब में सेम ही रहेगा, मैं ऑक्सीजन की बात कर रही थी, पोटेशियम विल बी ऑलवेज +1, अगर ऑक्सीजन पूछते तो चेंज होता, पोटेशियम पूछा है +1। थर्ड आइए, सेकंड वाले में क्या होगा, सेकेंड वाले में उसने किसका पूछा है पोटेशियम पूछा है ना बेटा, तो पोटेशियम सब में सेम ही रहेगा ना, आई वॉज टॉकिंग अबाउट ऑक्सीजन, मुझे लगा ऑक्सीजन पूछा है, बट अगर ऑक्सीजन का अलग अलग है तो फिर पोटेशियम का भी अलग अलग है, पोटेशियम सेम है बेटा, पोटेशियम ऑलवेज शो +1, हाँ ठीक है, ऑक्सीजन वेरी करेगा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन आप निकालेंगे तो कितना आएगा देखो, इट विल बी 2 + x इज इक्वल टू 0, तो x कितना आ रहा है -2, ऑक्साइड में ऑक्सीजन कितना शो करता है -2। नेक्स्ट उसने आपको दिया है परऑक्साइड, परऑक्साइड क्या हो गया K2O2, H2O2 से ध्यान रखिए K2O2, तो यहाँ पर ऑक्सीजन निकालेंगे तो इट विल बी 2 + 2x इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू क्या हुआ -2, तो x इज इक्वल टू क्या हुआ -1। सुपर ऑक्साइड निकालेंगे इट विल बी -1/2, ओके। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। थर्ड वाला कीजिए, किस केस में ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज 5, यस Mn, अभी हमने किया ना इक्वेशन में +7 से किस में जा रहा है Mn +2 में जा रहा है, तो चेंज कितने का हुआ 5। ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब चेंज, व्हाट, ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब उनका चेंज, हाँ MnO4 में कितना है Mn +7 है, और वो चेंज हो गया Mn2 में आया, राइट, तो चेंज कितने का मिला 5 का। थर्ड आइए, फोर्थ आइए बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट फंक्शन एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अभी आप मुझे निकाल के बताएंगे, इट इज सिमिलर टू द फर्स्ट क्वेश्चन 1, कैन नॉट फंक्शन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब जिसका क्या होता है रिडक्शन, तो किसका रिडक्शन नहीं होगा,
सल्फर मैक्सिमम में है, सल्फर +6 में है, राइट? नहीं, सल्फर +6 में है मैम ए होना चाहिए। क्योंकि सल्फर ने रिडक्शन नहीं होगा। अब अगर सल्फर रिडक्शन का मतलब क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन कर सकता है सल्फर। मतलब +6, हाँ रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होगा, है ना? ऐसे ही BrO3 में Br+7 में है, MnO4 में Mn+7 में। देखिए B, C और D में जो सेंट्रल एटम है दैट इज इन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब वो गेन करता है ना इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एजेंट के बारे में एजेंट उल्टा है, अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट रहेगा बेटा, ठीक है? डन। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर ए आएगा। 5th वाला ट्राई कीजिए, 5th 10 तक कीजिए अभी। क्वेश्चन नंबर 5, मैम ये क्या है? ये एक बड़ा सा फॉर्मूला है NH4, ये अभी तो मेरे को भी याद नहीं है, अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट बता रही हूँ। ये आप सॉल्ट एनालिसिस करेंगे ना लैब में, उसमें ये कंपाउंड बनता है एंड इट गिव्स वेरी ब्यूटीफुल येलो कलर। येलो कलर का प्रेसिपिटेट आता है, फॉस्फेट का टेस्ट है ये। अभी बता रही हूँ आपको फॉर्मूला, मेरे को याद था बट समहाउ आई फॉरगॉट। तब तक नेक्स्ट ट्राई कीजिए। ये है NH3 होल 4 NH4 होल 3 P molybdenum 12O40। घबराना मत, ये है आपका अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट। अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट MO, molybdenum 12 एंड ऑक्सीजन 40। हम बट ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते तो हमें कैसे 40 हम कैसे जेई कुछ भी करेगा। धीरे धीरे हो जाएंगी, धीरे धीरे चीज़ें याद होंगी बेटा, है ना? मॉलिब्डेट कैसे याद होगा? हाँ हाँ होगा होगा। इसका एक और तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इससे यही दिया हुआ है इसमें, ठीक है? क्या निकालना है आपको? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मॉलिब्डेनम। देखिए जरा क्या आ रहा है। अब इस केस को फास्ट सॉल्व करने के लिए अमोनियम के ऊपर कितना चार्ज रहता है? अमोनियम आयन के ऊपर +1, तो आप सेपरेटली मत रखिए, आप अमोनियम का सीधे सीधे +3 रखिए, ठीक है? फॉस्फोरस मेरे हिसाब से फॉस्फोरस 3 रखो, +12x एंड -80। देखिए जरा क्या आ रहा है। आई डोंट थिंक वी आर गेटिंग करेक्ट आंसर बाय यूजिंग दिस। नहीं मैम 5 ही लेना चाहिए। 5 लेंगे फॉस्फोरस, फिर आ जाएगा, फॉस्फोरस 5 लीजिए। फिर वो 72 तो फिर 6 आ जाएगा। यहाँ पर फॉस्फोरस कितना लेना है? 5। चलिए कितना आ रहा है आंसर? 6। नेक्स्ट आइए क्रोमिल क्लोराइड। क्रोमिल क्लोराइड का फॉर्मूला है CrO2Cl2। CrO2Cl2 क्रोमिल क्लोराइड। घबरा रहे हो आप लोग? हाँ कितना क्रोमियम कितना आ रहा है? 6। ये किया था अगर आपको ध्यान हो व्हेन वी वर डिस्कसिंग ऑक्सीडेशन नंबर। क्या स्ट्रक्चर रहेगा इसका? वो एक तरफ हो दूसरी तरफ हो नहीं। ओ आई थिंक ये है।
ठीक है। क्रोमिल क्लोराइड का स्ट्रक्चर, तभी आपको क्या मिल रहा है, Cr का ऑक्सीडेशन नंबर कितना मिल रहा है, 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, ये सब PYQs हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। 24 में आए हैं, अभी 25 चल रहा है। From the given list, the number of compounds with oxidation +4 state of sulfur is, चलिए भाई, फर्स्ट वाले में कितना है, +6, 3 ऑक्सीजन है ना। सेकेंड वाले में निकालिए, सेकेंड वाले में आपको मिलेगा 1 SOCl2 हाँ जी 3 आ रहे हैं, H2SO3 देन SOCl2 और SF4 है ना, बाकी सब में +6 मिल रहा है आपको। क्या है आंसर पीछे, 3। ठीक है, समझ में आया। और करेंगे, बस बस चलो, अब हम मिलेंगे फ्राइडे सीखेंगे इक्विवेलेंट वेट एंड टाइट्रेशन, तब आपका रेडॉक्स कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा, एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज में दिए हुए रिएक्शंस, ठीक है, रेगुलर एग्जाम के लिए भी एनसीईआरटी बैक में दिया हुआ बेटा है ना, तो वो प्रैक्टिस कीजिए बैलेंस करने का। और वो रिएक्शन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी MnO2 वाली, जिस पे अभी रुके हुए हैं, उसको घर पे चेक करके।